rkteknots.com पर आपका स्वागत है। आज हम एक मोटिवेशनल स्पीच में यह कहने जा रहे हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कोटी छावे। निंदक, कौन निंदक है और निंदक को क्यों पास में रखना चाहिए, यह जो है कबीरदास ने कहा है, निंदक नियरे राखी आंगन कोटी छावे। यह जो वाक्य है उसमें बहुत सारी बातें उन लोगों के लिए हुई है जो कि केवल आलोचक होते हैं। तो आप देख रहे हैं rkteknots को, तो आपको आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से निंदक को पास में रखना चाहिए। जो निंदक होता है, निंदक एक समाचार का विक्रेता भी होता है। समाचार पत्र में समाचार लिख करके वह निंदा करता है कि इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए, इस प्रकार यह नहीं होना चाहिए। अब सरकार को उन्हें रखना होता है। सरकार के लिए यह बात, सरकार को यदि कोई चिताता है तो वह चिताता है पत्रकार, और पत्रकार जो है सो कुछ न कुछ लिख करके बताता है जिसे कि ध्यान में रखना चाहिए। सरकार फेक न्यूज से बचना चाहिए। यह जो है हमेशा ध्यान रखें कि कहीं भी फेक न्यूज आ रहा है तो सरकार को उन न्यूजों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। बोलने का अधिकार सबको है, बोले और बोल सकते हैं। रैली का सबको अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन उससे देखिए कि वह हिंसात्मक नहीं। तो इस प्रकार से जो निंदक होते हैं, पत्रकार भी एक निंदक है, और उनसे लोग भागने लगते हैं, उनका तिरस्कार करने लगते हैं, लेकिन कई बार वे निंदक आपके काम आते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि आपको अपनी गलती स्वयं ही पता नहीं चलता, कुछ लोग बताते हैं, तब आपको जानकारी मिलती है। यदि आप YouTube क्रिएटर हैं तो तब भी आपको एक निंदक, जो आलोचक जिसे कहते हैं, उस आलोचक को सुनना होगा। यदि आलोचना कमेंट्स बॉक्स में आते हैं, यह आप करें, वह करें, यह कमी है, तो उसे आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए, और वह कमी यदि आपको लगे कि उसे सुधारा जाना चाहिए तो जरूर सुधारें। क्योंकि जब हम किसी मंच पे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमसे क्या गलती हो रही है और हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम करते चले जाते हैं और वे होती है गलतियां। उन गलतियों को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना होता है। तो जब आलोचक आपको बताते हैं कि ये गलती आपसे हो रही है, तो आप उसी समय में उसका निदान कीजिए, और निंदक को आप पास में रखें। एक सरकार को भी रखना चाहिए, एक पत्रकार को भी एक निंदक रखना चाहिए, एक परिवार के भी मित्र ऐसे हों जो कि आपको बता सकें कि आप में यह गलती हो रही है, और गलती से कभी भाग्य नहीं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वे गलतियां करते हैं और मानते नहीं हैं कि यह गलती हो गई। गलती करें तो गलती को जरूर ही मानें। कुछ लोग जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं, ये हमने गलती नहीं की। अब जिद पे जो अड़ा हुआ है और वह खड़ा है, तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। उसे उसके रास्ते पर छोड़िए। गलती जब वह मानेगा, अपना मानेगा, लेकिन गलती जब भी आप करें तो यह महानता है आपकी कि आप सॉरी जरूर बोलें किसी को। तो गलतियां होती हैं, और जो आपकी निंदा करने वाले हैं कि यह आपसे गलती हो रही है, तो आप वहां पर जरूर जो है सो उस गलती को स्वीकार करें कि हाँ, हमसे यह गलती हुई है, भूलवश हुई है, या किस प्रकार से हुई है, वह भी आप सोच समझ कर के जवाब दें। तो कुछ लोग होते हैं जो कि वाणी का संयम नहीं रखते हैं। बोलना कुछ है, बोल कुछ है। फोन कर रहे हैं, फोन पर भी उससे कुछ बात करने लगते हैं कि यह जो है सो यह हुआ, और उसी पे फोन पे भी लड़ने लगते हैं। दरअसल फोन का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें, और उसको आपको जब भी आप बोलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप ऐसा रखें कि ये बात हमको करनी है, टॉपिक को, और कितने देर बात करनी है वह। क्योंकि आप ज़्यादा लंबा यदि बात करते हैं तो जो लोग हैं वह आपसे तंग आ जाते हैं, आजिज आ जाते हैं, और वे आपको छोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं फ़ोन रख के, लेकिन आप उनको पकड़े। व्यर्थ की बातें कभी भी नहीं करें। व्यर्थ की बातें यदि आप फ़ोन पर करते हैं तो फ़ोन तो फिर व्यर्थ हो जाता है। तो फ़ोन पे आप किसी को गॉसिप करना है, बातें करनी है, तो फ़ोन में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए कोई भी कार्य, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं करे, तो इसके लिए आपके घर में भी निंदक होने चाहिए। निंदक आपको लगता होगा कि वह निंदा करने वाला है, नहीं, निंदा करने वाला नहीं है, वह है आपको बताने वाला कि यह जो करे वो गलत। फिर उसके बाद हम आपको यह भी कहते हैं
कि वह जो निंदा कर रहा है, वह जो आलोचना कर रहा है, उसके बारे में आपको सोचना होगा कि वह क्या कहना चाहता है। यदि वह चाहता है कि आपकी गलती को बताता है, तो उसमें सुधार अवश्य करें। सरकार को भी करना चाहिए, हर देश के नागरिक को यह करना चाहिए कि उसके जो आलोचक हैं, आलोचक हमेशा बुरे नहीं होते हैं। वह आपको यदि बता रहे हैं, वह पत्नी भी हो सकती है, मित्र भी हो सकते हैं, और शत्रु की भी बात को सुननी चाहिए कि वह कहना क्या चाहता है। कई बार होता है कि हम शत्रु बना लेते हैं कि ये शत्रु हो गए, ये इससे हमें बात नहीं करनी, लेकिन वह आदमी हो सकता है कि अंदर में उसे यह फीलिंग हो कि आपको कोई गलती हो रही है, तो वह आपको बता दे, या किसी भी तरह की और भी गलती हो रही है कि जो हमको रास्ता चलते कहीं भी जाते हुए हमको परेशानी पैदा कर सकता है, तो उन गलतियों को आप यहाँ पर माने और मान करके आप उन गलतियों का सुधार करें। इससे बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत से एक गलत होता है तो कई उसके साथ गलत हो जाते हैं, तो उससे आप बचेंगे। और ऑफिसेज में, जैसे आपके ऑफिस हैं, शिक्षा में, जो आप यदि शिक्षक हैं, तो आपको यदि आपका छात्र ही कोई आलोचना कर रहा है, तो उसकी बात को भी सुनिए और उसको अपने पढ़ाने के रवैये में थोड़ा-सा चेंजिंग ला करके उन्हें आप बता सकते हैं। इस प्रकार से आप शिक्षक के लिए भी, ऑफिस में यदि बॉस हैं आप, तो बॉस को भी 1-2 निंदक ज़रूर रखने चाहिए कि सर ये गलती हो रही है ऑफिस में, इस तरह से कार्य। अब बात को सुनिए, समझिए। यदि आप कहीं के कलेक्टर भी हैं, तब भी आपको निंदकों 2-3 लोगों को बनाकर रखना पड़ेगा कि वे आपकी गलती को बताएँ और गलती को जानना पड़ेगा। और दूसरा है कि अखबारों से आप कंसल्ट रखें, कलेक्टर हैं, कोई अधिकारी हैं या मिनिस्टर हैं, तो कोई गलती है तो उसे मानें। कई बार क्या होता है कि फेक न्यूज़ के कारण से भी आपको लगता है कि आप गलती कर रहे हैं और गलती कर नहीं रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को आप सुधारना है। उन जो गलती नहीं है उसे आप मानें कि वह गलती नहीं, और यदि आपको लगता है गलती है, तो सॉरी कहने में कभी भी हिचके नहीं। तो ऑफ़िस में भी आपको रखना पड़ता है, और सरकार चलाने के लिए भी आपको कुछ ऐसे निंदक रखने ही पड़ेंगे। पत्रकार से लेकर कुछ अपने कार्यालय में भी रखने चाहिए, और निंदक को कभी भी बहुत गलत नहीं मानना चाहिए। तो निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छुआए। कैसे रखना चाहिए? आंगन में कुटी छुपाकर उनको रखना चाहिए। मकान बनाकर उनको दीजिए और रहने के लिए, यानी कि यह प्रशंसा जो है की जा रही है। निंदक बहुत कम मिलते हैं, आलोचक बहुत कम मिलते हैं आपके कार्य के, और जो लोग आलोचना करते हैं वे हमेशा गलत नहीं होते। इस बात को आप मानिए। तो आप देख रहे हैं rkteknots.com को। मैं हूँ ऋतिक अंशुमन। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।